नमस्ते। मैं रीनू बंसल, ब्लॉक बनियाखेड़ा, जनपद संभल से। उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने हेतु हम सभी को प्रेरक विद्यालय की घोषणा करनी है। इसी क्रम में मैंने अपने विद्यालय की आदर्श कार्य योजना तैयार की है। वैसे तो कार्य योजना मुख्यतः वह होती है जो कार्य हम अपने विद्यालय में कराए नहीं होते हैं, लेकिन मैंने अपनी कार्य योजना में उन कार्यों को भी शामिल किया है जो मुझे अपने विद्यालय में हो चुके हैं या कराए जा रहे हैं। आइए तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। आदर्श एवं प्रेरक विद्यालय हेतु कार्य योजना। इसमें लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष सितंबर 2021 तक मेरे द्वारा रखा गया है। सबसे पहला है इसमें भौतिक परिवेश एवं सुविधाएं। इसमें जो कार्य मुझे अपने विद्यालय में कराने हैं उनको मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया है, और जो कार्य मेरे विद्यालय में हो रहे हैं या हो चुके हैं उनको मैंने ब्लू पेन से ऐसे ही लिखा है। तो मैं दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगी। विद्यालय का भवन साफ सुथरा और स्वच्छ है और भविष्य में मैं इसे और अच्छा या स्वस्थ बनाने की कोशिश करी जा रही है। विद्यालय भवन रंगा पुता है, लेकिन विद्यालय की बाहरी दीवारों पर आदर्श व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व के चित्र एवं उनसे जुड़े आदर्श वाचन विद्यालयों की दीवारों पर अंकित होंगे। हरियाली जहां खुशहाली वहां के अंतर्गत विद्यालय परिसर में पर्याप्त हरियाली है। विद्यालयों में छात्रों के खेलने हेतु पर्याप्त खेल का मैदान भी उपलब्ध है। प्रस्तावित समय तक विद्यालय में किचन गार्डन की व्यवस्था ग्राम प्रधान के सहयोग से कराई जाएगी। इसको मैंने इसीलिए ब्लैक पेन से मार्क किया है क्योंकि ये मुझे कार्य कराना है। विद्यालय में नल और समरसेबल की भी सुविधा उपलब्ध है एवं हैंड वॉश की भी सुविधा वहाँ उपलब्ध है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की भी व्यवस्था है, जिनमें रनिंग वाटर एवं ओवरहेड टैंक की भी व्यवस्था है। विद्यालय में अभिलेखों सहित कक्षावार समय सारणी बनी हुई है और उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य किया जाता है। मेरे विद्यालय में पुस्तकालय भी है और उसका उपयोग बच्चों व शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है। विद्यालय में स्मार्ट क्लास भी संचालित कराई जा रही है, जिसका प्रयोग छात्र अधिगम हेतु दृश्य एवं श्रव्य सामग्री के रूप में किया जाता है। विद्यालय का किचन साफ और स्वच्छ है और छात्रों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिलता है। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा एवं प्रांगण में कूड़ेदान है तथा उसका प्रयोग छात्रों द्वारा किया जा रहा है। विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में पंखा और ट्यूबलाइट भी है तथा विद्यालय में इन्वर्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब सेकंड आता है नामांकन, उपस्थिति एवं क्षमता। हाउस होल्ड सर्वे एवं बाल गणना के अनुसार 6 से 14 वर्ष के कुल बच्चों का 100% नामांकन विद्यालय में किया गया है, परंतु इसे और अधिक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। नामांकन के सापेक्ष विद्यार्थियों की उपस्थिति 60 से 70 के मध्य में है, जिसे भविष्य में और अधिक बढ़ाने का प्रयास विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। इसको मैंने इसीलिए ब्लैक पेन से मार्क किया है क्योंकि ये मेरे द्वारा भी कराया जाएगा। विद्यार्थियों की गतिविधि जैसे कि प्रतियोगिता, कक्षा कार्य, खेलकूद आदि में बालिकाओं की सहभागिता अधिक से अधिक है, परंतु इसे और अधिक समय समय पर प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं गुणवत्ता। सभी शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से संबंधित शिक्षण योजनाएं बनाई जा रही हैं तथा उनकी जो शिक्षण योजनाएं हैं वो सभी लर्निंग आउटकम पर आधारित होंगी और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर ही आधारित होंगी। शिक्षक द्वारा आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री भी बनाई जा रही है, जिसका उपयोग विद्यालय खुलने के उपरांत किया जाएगा। शिक्षक द्वारा ICT दीक्षा ऐप तथा गतिविधियों का उपयोग शिक्षण कार्य में किया जा रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अन्य विधियों जैसे समूह कार्य, जोड़े में कार्य, परिवेशी संसाधनों का प्रयोग तथा प्रोजेक्ट कार्य आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है। छात्रों से कक्षा में श्यामपट्ट कार्य के अलावा अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य की नियमित रूप भी दिया जा रहा है। कक्षा 1 व 2 में फाउंडेशन लर्निंग, भाषा और गणित विषय पर आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित रोचक तरीके से शिक्षण कार्य किया जाएगा। इसको भी मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया है क्योंकि ये आगे किया जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का अधिगम स्तर। विद्यालय के समस्त छात्रों का अधिगम स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप है, परंतु भविष्य में इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा हिंदी व गणित से संबंधित लर्निंग आउटकम प्राप्त है।
और इसे भी और अधिक बढ़ाने में छात्रों की मदद की जाएगी। नेक्स्ट है कक्षा 3, 4 व 5 के छात्र किताब धारा प्रवाह से पढ़ लेते हैं तथा उस पर आधारित बातचीत भी वो कर लेते हैं कि कुछ छात्र कर लेते हैं, बाकी अन्य छात्रों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास हेतु पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप विद्यालय। इसके अंतर्गत विद्यालय में प्रार्थना सभा नियमित रूप से कराई जा रही है, उसमें प्रतिदिन विभिन्न प्रार्थनाओं को शामिल किया जाएगा। अन्य गतिविधियां जैसे समाचार वाचन, राष्ट्रीय गान, प्रेरक प्रसंग, सामूहिक योग, पीटी का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। विद्यालय में साप्ताहिक और मासिक स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे के दिन समूहगान, मीना मंच, विभिन्न खेल गतिविधि तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विद्यालय में नाटक, लोकगीत, शिल्पकलाएं, बाल संसद आदि का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय में राष्ट्रीय सामाजिक पर्वों एवं महापुरुषों की जयंती का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट विद्यालय प्रबंधन व सामूहिक सहभागिता। इसके अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार या उस दिन अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक विद्यालय में की जाती है और उस बैठक में मुख्यतः शैक्षिक मुद्दों तथा छात्र उपस्थिति पर चर्चा की जाती है। विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के माता पिता से शिक्षक विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के सहयोग से मिलते हैं तथा छात्र के विद्यालय न आने के कारण जानने का प्रयास करते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह शिक्षकों के साथ बैठक की जाती है तथा शिक्षण अधिगम स्थिति की समीक्षा की जाती है। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों को बेहतर कार्य के हेतु सुझाव विद्यालय में दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें और अधिक इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह किन्हीं 2 कक्षाओं का अवलोकन अवश्य किया जाएगा। इसको मैंने इसलिए ब्लैक पेन से मार्क किया है, जो कार्य विद्यालय में किया जाना है। विद्यालय में बाहरी संसार से पाठ को जोड़ने के लिए समुदाय को विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। शिक्षक अभिभावक संघ की नियमित त्रैमासिक बैठक प्रातः 11 से 12 के मध्य की जाती है तथा उसमें छात्रों के अधिगम स्तर तथा उसमें किए जाने वाले सुधार के बारे में चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त इन बिंदुओं के अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति वर्ष तक विद्यालय द्वारा प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका के अनुसार छात्र प्रगति का प्रयास किया जाएगा। विद्यालय द्वारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के आधार पर ही शिक्षण कार्य किया जाएगा। आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर ही छात्र की हिंदी व गणित विषय का शिक्षण किया जाएगा तथा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के आधार पर बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। इस कार्य योजना के क्रम में मेरा विद्यालय आज जिस ग्रेड में है, मुझे उससे उसको A ग्रेड में ले जाना है, आगे ले जाना है तथा प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका के ऊपर मुझे 100% कार्य करना है और मैं अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने की ओर अग्रसर हूँ। मेरा विद्यालय SRG संबल श्रीमती शालिनी सक्सेना जी के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्ते।